नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति थाना में एफआईआर दर्ज करने जा रहा है और दर्ज करते समय जिन सभी अभियुक्तों के नाम एफआईआर में दर्ज कर दिया जाता है और पुलिस अधिकारी द्वारा केस के जांच में और जांच करने के बाद सीडी भेजने के बाद और चार्जशीट न्यायालय में जब दाखिल कर दी जाती है तो ये पता चलता है कि सभी युक्तों में से एक या दो अभियुक्तों का नाम को किन्हीं कारणवश छोड़ दिया जाता है। तो क्या जिन दो अभियुक्तों के नाम छोड़ा गया है क्या उन्हें बाद में जोड़ा जा सकता है या इसी तरह उन्हें केस से वो हट जाता है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जान ले, सर्वप्रथम जब कोई व्यक्ति थाना में एफआईआर दर्ज करने जा रहा है और एफआईआर दर्ज करते समय जिन सभी अभियुक्तों के नाम दिया जा चुका है और पुलिस अधिकारी के द्वारा केस की जांच में जिनके खिलाफ वो सबूत मिलता है तो पुलिस अधिकारी केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर मीन आयो साहब क्या करते हैं कि सीडी तैयार करते हैं। सीडी तैयार करने के बाद वो जो है चार्जशीट तैयार करते हैं और चार्जशीट तैयार करने के बाद 173 सीआरपीसी के तहत या 193 ऑफ बीएनएसएस के तहत चार्जशीट जो है न्यायालय में दाखिल की जाती है। जब चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जाती है तब जो है न्यायालय कोर्ट चार्जशीट के देखने के बाद वो जो है कोग्निजेंस लेती है। कोग्निजेंस लेने के बाद न्यायालय के द्वारा समन टू एक्यूज्ड दिया जाता है। मीन्स अभियुक्तों को नोटिस भेजकर कोर्ट में एक निश्चित डेट के लिए अपीयर होने के लिए कहा जाता है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखें, जब अभियुक्तों को नोटिस मिलती है और अभियुक्त न्यायालय में अपीयर हो जाता है तो उसी डेट में या उसी दिन में या अगले डेट में जो है पुलिस पेपर बचाव पक्ष के वकील को दिया जाता है। ये प्रक्रिया है। इसके बाद सेम डेट या नेक्स्ट डेट में केस जो है चार्ज होती है। मीन्स अभियुक्त के खिलाफ चार्ज किया जाता है। न्यायालय में चार्ज हो जाने के बाद फिर न्यायालय जो है अगले डेट पर जो है एविडेंस पर केस को रखती है। एविडेंस जब होती है तो न्यायालय के थ्रू समन टू विटनेस किया जाता है। मीन्स जो भी केस के गवाह है उन सभी गवाहों के लिए नोटिस भेजा जाता है और एक निश्चित डेट दिया जाता है। उस डेट पर सभी विटनेस आकर अपने बयान दर्ज करते हैं या गवाह देते हैं। याद रखिए, PW मीन्स प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो गवाह होते हैं जब वो न्यायालय में गवाह दे रहे हैं और गवाह देते समय ही उन दो अभियुक्तों के नाम भी कहा जाता है कि सर इस डेट में जब अपराध हो रहे थे तो उस कांड में अपराध के समय ये अमुक व्यक्ति भी अपराध में शामिल थे। मीन्स उनके खिलाफ जैसे ही कोर्ट में सबूत मिल जाता है या पाया जाता है, आप न्यायालय को कहें और प्रे करें, तब न्यायालय जो है सेक्शन 358 ऑफ बीएनएसएस के तहत न्यायालय उन दो अभियुक्तों को जो नाम छूटा गया है उनको भी समन टू एक्यूज किया जाएगा और उन्हें भी केस के ट्रायल में शामिल कर लिया जाएगा और उनका भी केस उसी तरह से ट्रायल चलेगी जो सभी अभियुक्तों को जो न्यायालय में ट्रायल चल रही है। इसलिए दोस्तों आप ये जान लें, जो भी व्यक्ति अपराध में शामिल है उनके खिलाफ सबूत मिल जाने के बाद न्यायालय को यह लगती है, प्रतीत होती है कि छूटा हुआ भी जो दो अभियुक्त है उनको अगर ये प्रतीत होता है तो उनको भी जो है समन टू एक्यूज किया जाता है और उनको भी ट्रायल फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।